नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एसएससी सॉल्यूशन वाले की यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों आज हम लोग रीजनिंग में यूपी पुलिस दिल्ली पुलिस के लिए रीजनिंग का प्रैक्टिस सेट करने वाले, जिसमें आपको रीजनिंग के हम 7 अति महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में बताएंगे जो आपके आगामी सभी परीक्षाओं के लिए इंपॉर्टेंट होने वाले। दोस्तों आप चाहे किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी करो, एसएससी सीजीएल हो गया, सीएसएल हो गया, एमटीएस हो गया, जीडी हो गया, यूपी पुलिस हो गया, दिल्ली पुलिस हो गया, बिहार पुलिस हो गया। दोस्तों हर परीक्षाओं में रीजनिंग में आपको कुछ सेट पैटर्न के क्वेश्चन होते हैं जो आपके आगामी सभी परीक्षाओं में हर बार रिपीट करते हैं। जैसे कि आज की क्लास हमने एक सीरीज का क्वेश्चन लिया जो हमारा क्या हो रहा है, सीरीज किस प्रकार से बढ़ रही है, ये आपको बतानी होगी। ठीक है, तो देखिए पहला क्वेश्चन हमारा क्या है। पहला क्वेश्चन दोस्तों हमारा कह रहा है नंबर 3 से, कह रहा है दिए गए विकल्पों में से वह संख्या चुने जो निम्नलिखित श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आएगी। बस आपको दोस्तों इतना बताना है कि यहाँ जो क्वेश्चन मार्क है यहाँ पे कैसी संख्या आएगी, तो आपको करना है नंबर से जो क्वेश्चन है दोस्तों करने के हमारे कई सारे तरीके होते हैं। जोड़, गुणा, भाग, घटाना, स्क्वायर, क्यूब, प्राइम नंबर, ये सारे लॉजिक आपको यहाँ पे लगाने पड़ेंगे। देखो कौन सा लॉजिक यहाँ पे लग रहा है। पहले आप सीरीज को करने क्रम क्या होता है। सबसे पहले आपने सीरीज को ध्यान से देखा, सीरीज आपकी क्या हो रही है, बढ़ते हुए क्रम में जा रही है। कैसे पता किया कि 24 से हमारा 35 हो रहा, 35 से हमारा 51 हो रहा, 51 से हमारा 73 हो रहा, 73 के बाद हमारा क्या हो रहा है 102 हो रहा है। यानी सारी संख्या हमारी क्या हो रही है, बढ़ती क्रम में जा रही है। अगर बढ़ती हुई क्रम में जा रही है तो क्या करोगे भाई, सिंपल सी बात है, इसमें गैप वाला लॉजिक लगेगा। स्क्वायर, क्यूब, गुणा, भाग, प्राइम नंबर का लॉजिक नहीं लगेगा। क्यों? क्योंकि आपको साफ साफ दिख रहा है कि हमारी संख्या छोटी छोटी गैप के रूप में बढ़ती हुई चली जा रही है। अब देखो 24 से 35 कैसे बनना है, तो भाई हर बच्चा बता देगा कि हम क्या करेंगे भाई, 35 में क्या करेंगे 24 घटा देंगे, तुम्हारा दोस्तों क्या आएगा 11 आ जाएगा। यानी कि 24 से 35 बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, 24 में 11 जोड़ना पड़ेगा। सेम इसी प्रकार से आपको कुछ नहीं करना दोस्तों, 35 और 51 के बीच का गैप निकाल लो। तब क्या करोगे, 51 में 35 को घटा दो, तो जैसे ही आप घटाओगे दोस्तों हमारा 11 में से 5 जाएगा दोस्तों क्या बचेगा 6 बचेगा। यहाँ पे 4 में से 3 जाएगा 1 बचेगा। यहाँ पे दोस्तों क्या आ गया 16 आ गया। यानी कहने मतलब दोस्तों ये है कि 35 में अगर हम लोग 16 जोड़ देंगे तो हमारा यहाँ पे 51 बन जाएगा। अब सेम इसी प्रकार से आपको बस इतना देखना है कि 51 से यहाँ पे 73 कैसे बनेगा। तो भाई सिंपल सी बात है, क्या करो 73 में 51 घटा दो, तो भाई जैसे आप घटाओगे 3 में 1 जाएगा दोस्तों हमारा 2 बचेगा। ठीक है, यहाँ पे 7 में 5 जाएगा 2 बचेगा। यानी कि यहाँ पे गैप कितना का आ रहा है हमारा 22 का आ रहा है। यानी दोस्तों 51 से 73 बनाने के लिए आपको 51 में 22 जोड़ना पड़ेगा। अब सेम इसी प्रकार से आपको एक स्टेप और करना है, क्या करो 102 में 73 को घटा दो, तो जैसे आप घटाओगे तो दोस्तों हमारा 12 में से क्या जाएगा 3 जाएगा तो 9 बचेगा। ठीक है, यहाँ पे से 9 में से 7 जाएगा 2 बचेगा। यानी कि हमारे यहाँ पे 29 आ गया। अब अगर आपको 102 के बाद वाली संख्या बनानी है, क्वेश्चन मार्क की संख्या बनानी है, तो आपको 29 के बाद वाला गैप पता करना पड़ेगा। उसी गैप को क्या करो 102 में जोड़ दो तो और आपकी क्वेश्चन मार्क की संख्या आ जाएगी। बस आपको इतना बेसिक समझाने के लिए हमने बिल्कुल बेसिक से आपको वहाँ पे समझा दिया। अब वो कैसे निकालेंगे 29 के बाद वाली संख्या, आपको कुछ नहीं करना। देखिए 11 से 16 कैसे बनना, 16 से 22 कैसे बनना, 22 से 29 कैसे बनना है। इसमें आपको कोई सीक्वेंस मिलेगा, उसी सीक्वेंस को फॉलो कर लीजिए और आपको आगे संख्या मिल जाएगी। तो 11 से 16 बना +5 करके, ठीक है। 16 से 22 बना कैसे बना +6 करके, ठीक है। 22 से 29 कैसे बना +7 करके, यानी कि 5 6 7, यानी कि 7 के बाद दोस्तों क्या आएगा 8 आएगा। उसी 8 को क्या करो 29 में जोड़ दो, तो 29 और हमारा दोस्तों क्या होता है 29 8 दोस्तों हमारा होता है 37। यानी कि 102 में हम लोग अगर 37 जोड़ दें तो आपकी क्वेश्चन मार्क की वैल्यू आ जाएगी। तो देखो 7 2 9 हो गया हमारा, ठीक है। 7 2 9 हो गया, यहाँ पे 3 आ गया, यहाँ पे 1 आ गया, यानी कि 139, जो कि आपको ऑप्शन नंबर डी में दे रखा है। यानी कि दोस्तों आपको ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। और ऐसे ही क्वेश्चन आपके आगामी सभी परीक्षाओं में पूछे भी जाते हैं। अब इसी प्रकार से क्या करेंगे दोस्तों, हम लोग रीजनिंग का दूसरा क्वेश्चन करेंगे। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है नंबर एनालॉजी क्वेश्चन। इसमें हमारा सेम पैटर्न है, जोड़, गुणा, भाग, घटाना, स्क्वायर, क्यूब, प्राइम नंबर, ये लॉजिक इसमें भी हमको लगाने पड़ेंगे। अब जो कौन सा लॉजिक इसमें लग रहा है पता करने का तरीका क्या होता है, ये आपको हम समझाने की यहाँ पे कोशिश करेंगे। ठीक है, कह रहा है वह विकल्प चुने जो तीसरी संख्या से उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार दूसरी संख्या का पहली संख्या से संबंधित है। यानी दोस्तों जिस प्रकार से 12 से 60 बनना है, ठीक है। सेम इसी प्रकार से आपको 16 से यहाँ पे क्वेश्चन की वैल्यू बनानी। तो एक सिंपल सी बात है, हर बच्चा बोले कि हम क्या करेंगे 12 में 5 ही गुणा कर देंगे, तो 12 पंचे दोस्तों हमारे क्या हो जाएगा यहाँ पे 60 हो जाएगा। लेकिन सेम पैटर्न से आपको 16 में भी 5 ही गुणा करनी पड़ेगी। ठीक है, नंबर एनालॉजी का मतलब होता है समानता। आपको इसी समानता से मतलब जिस प्रकार से हमने 12 से 60 बनाया, सेम उसी समानता से आपको 16 से यहाँ पे क्वेश्चन की वैल्यू बनानी है। तो आप 16 में 5 ही गुणा करो दोस्तों हमारे क्या हो जाएगा 80 हो जाएगा। लेकिन आपको किसी भी ऑप्शन में 80 नहीं दे रखा, यानी कि ये लॉजिक आपका तरीका गलत हो गया। ठीक है, तो आपका यहाँ पे गैप वाला मतलब गुणा वाला तरीका यहाँ पे नहीं लगा, भाग वाला तरीका लगेगा नहीं। ठीक है, तो आप क्या करेंगे, वही सिंपल सी बात, आपको 12 से कुल मिला के 60 बनाना। तो भाई आप सोचो किस प्रकार से बनाओगे। आप ये मन में सोचो कि हम क्या करें 12 में अगर हम लोग क्या करें 12 में अगर हम लोग क्या करें 2 की भाग करते हैं, ठीक, गुणा करना। देखो 12 में क्या करें मल्टीप्लाई कर इसकी 12/2 की, तो 2 की अगर हम लोग भाग 12 में दें तो हमारे दोस्तों क्या आ जाएगा 6 आ जाएगा। इसी 6 में क्या करें हम लोग 1 घटा दें तो हमारे दोस्तों क्या आ जाएगा 5 आ जाएगा। अगर इसी 5 में हम लोग क्या करें 12 में गुणा करा दें दोस्तों हमारा 60 बन जाएगा। किया क्या हमने, कुछ नहीं किया। हमने क्या किया, सबसे पहले 12 में क्या करी 2 की भाग करी, हमारा आ गया दोस्तों 6। इसी 6 में हम लोग क्या करी 1 माइनस कर दी दोस्तों, हमारा क्या आ गया 5 आ गया। अब इसी 5 में क्या करें 12 में गुणा कर दें तो आपके यहाँ पे 60 बन गया। अब सेम पैटर्न से आपके यहाँ पे 16 दे रखा है, सबसे पहले 16 में तो क्या करो 2 की भाग करो, तो भाई आपके क्या आ जाएगा 8 आ जाएगा। सेम पैटर्न से जिस प्रकार से आपका हमने 2 में की भाग 12 में करी, आपका 6 है, 6 में घटाया। सिम सी प्रकार से आपने क्या करी 2 की भाग 16 में करी, आपका 8 आया, 8 में क्या करो 1 घटा दो, आपका आ जाएगा 7। बस इसी 7 क्या करो 16 में आपकी गुणा करा दो, तो 16 7 हमारे क्या होता है दोस्तों 7 हो गया दोस्तों हमारा 42 की, ठीक 2
हंसी लग गया यहाँ पे 4 7 4 4 11 112। यानी कि दोस्तों क्वेश्चन में हमारा सेम लॉजिक से क्या आ जाएगा 112 आ जाएगा, जो कि आपको ऑप्शन नंबर ए में दे रखा है। यानी कि ऑप्शन नंबर ए आपका क्या हो जाएगा यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब सेम इसी प्रकार से क्या करेंगे हम लोग रीजनिंग, जो हमारा तीसरा क्वेश्चन है दोस्तों, कह रहा है किसी कूट भाषा में अराउंड यानी कि AROUND को 52 18 24 12 144 लिखा जाता तथा इसी भाषा में फिक्स को यानी कि FIX को 63 624 के रूप में कूटबद्ध किया गया। तो इसी भाषा में आपको PLASTIC को कैसे कूटबद्ध किया जाए, बस आपको इतना बताना है। तो कैसे बताएंगे दोस्तों, कोडिंग को क्वेश्चन, और आपको हर एग्जाम में कोडिंग के 2 से 3 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। हर एक टाइप का क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। यहाँ पे क्या हो रहा है, अक्षरों से कोड अंकों में बनना। ठीक है, हमने आपको पिछले पार्टों में करा रखा है, जब भी हमारा अक्षरों से कोड अंकों बने तो किस प्रकार से हम लोग कौन कौन सा तरीका लगाते हैं, किस प्रकार का हम लोग सोचने की कोशिश करते हैं। तो आपको कुछ नहीं करना। देखो यहाँ पे क्या रखा है AROUND, तो आप क्या करो, सबसे पहले यहाँ पे लिख लो AROUND। ठीक है, आपको अराउंड दे रखा है, आपको कोड यहाँ पे दे रखा है 52 18 24। आप क्या करो, सिंपल से यहाँ पे लिख लो 52 18। एक मिनट आप देखिएगा, थोड़ा ध्यान से देखिएगा और आप कोड को समझिएगा। 52 18 ठीक है 24, उसके बाद दे रखा 12, उसके बाद दे रखा 144। आपने लिख लिया। किस प्रकार से कोड बना रहा है, तो भाई देखो कोड हमारे, अगर आप सोच रहे हो हम जब भी हमारा अक्षरों से कोड अंकों बनता है, आपने कदों को बताया था कि उसकी प्लेस वैल्यूज बनता है। तो देखो यहाँ पे ए है, यहाँ पे देखो 52 दे रखा है या ए की 5 मान लो। देखो हम क्या करेंगे, देखो यहाँ पे अराउंड में कितने अक्षर हैं, 1 2 3 4 5 6। ठीक है, यानी कि देखो ए का कोड क्या हो जाएगा, यहाँ पे 52 दे रखा है, आर का कोड यहाँ पे 18 दे रखा है। ठीक है, कैसे बचाना, क्योंकि आप जानते हो आर की प्लेस वैल्यू तो यार दोस्तों हमारी 18 होती है, उसने क्या करी डायरेक्ट प्लेस वैल्यू दे दी। सेम इसी प्रकार से यहाँ पे देखो ओ है, तो भाई ओ के बाद हमारा दे रखा है यहाँ पे 21 दे रखा है। पता नहीं कैसे बनना है, क्योंकि ओ की प्लेस वैल्यू हमारी 15 होती है। यहाँ पे क्या यू है, तो भाई देखो यू का प्लेस, यहाँ पे यू का कोड 12 दे रखा है, कैसे दे रखा है पता नहीं। अब सेम इसी प्रकार से आपको कुछ नहीं करना है। यहाँ पे देखो एन है। ठीक है, एक मिनट, हमने कोड से लिखा 52 18, उसके बाद दे रखा है 52 18 के बाद देखा 224, यहाँ पे 24 हो गया। ठीक है, उसके बाद 12, ठीक है आप कोड से लिखा, यहाँ पे 4 होगा। अब देखो यहाँ पे एन का कोड क्या, देखो मान लो 14 दे रखा है, चलो मान लिया यहाँ पे 14 दे रखा है। सेम इसी प्रकार से डी का कोड क्या दे रखा है, उसके नीचे 4 दे रखा है। तो भाई अगर देखो यहाँ पे उसने किया क्या, इसने हमारे यहाँ पे 2 लॉजिक लग रहे हैं। पहला उसने क्या करी, आर का कोड उसने डायरेक्ट प्लेस वैल्यू से बना दिया। ठीक है, यहाँ पे एन का कोड उसकी डायरेक्ट प्लेस वैल्यू से 14 बना दिया। सेम इसी प्रकार से डी का कोड उसने डायरेक्ट उसकी प्लेस वैल्यू से बना दिया। अब बात आती भैया ए ओ यू की, इनके कोड हमारे कुछ अलग अलग दे रखे, कैसे दे रखे हैं, देखो ए का कोड 52 दे रखा है, तो भाई सिंपल सी बात है, ए का क्या करो आप अपोजिट कर लो। तो भाई ए का अपोजिट हमारा क्या होता है दोस्तों, जेड होता है। जेड की प्लेस वैल्यू क्या होती है, तो हमारी 26 होती है। ठीक है, और 26 में अगर हम 2 की गुणा करा दें तो हमारा 52 बन जाएगा। इस प्रकार से उसने क्या किया, ए का कोड बनाया। ठीक है, सेम इसी प्रकार से यहाँ पे देखो ओ है, ओ का उसने क्या करी, अपोजिट करी। अपोजिट की ओ की क्या होती है, तो देखो हमारी एल ओ, लो से हम जानते हैं कि एल ओ का अपोजिट हमारे क्या दोस्तों एल होता है। तो अरे एल की प्लेस वैल्यू दोस्तों हमारी क्या होती है 12 होती है। 12 में भी क्या करें हम 2 की गुणा करें तो आपका 24 आ गया। ठीक है, अभी आपको पूरा समझाएंगे। उसके बाद क्या देखो ओ के बाद यू दे रखा है, भाई यू का कोड यहाँ पे 12 कैसे बनना है, कैसे बनना है 12, तो आप जानते हो यू की प्लेस वैल्यू दोस्तों हमारी क्या, देखो यू के प्लेस वैल्यू नहीं लिखनी, यू का अपोजिट लिखना है। तो भाई यू का अपोजिट हमारे क्या होता है फ्यू, यानी कि यू का अपोजिट दोस्तों हमारे क्या होता है एफ होता है। ठीक है, यानी कि दोस्तों एफ का अपोजिट हमारे यू होता है, यू का अपोजिट हमारा एफ होता है। तो यहाँ पे एफ आ गया। ठीक है, अपोजिट लिखा। अब उसमें क्या करो, एफ की प्लेस वैल्यू क्या होती है 2 होती है, उसमें 2 की गुणा करा दो तो 2 छंग हमारा दोस्तों क्या हो जाएगा 12 हो जाएगा, क्योंकि एफ की प्लेस वैल्यू हमारी क्या होती है दोस्तों 6 होती है। अब उसने सिर्फ ए ओ यू में ही ऐसा क्यों किया, भाई देखिए ए ओ यू हमारे क्या होते हैं वॉविल होते हैं। उसने क्या किया, अराउंड में जितने भी वॉविल हैं उनके अपोजिट अक्षर लिखे, उनकी जो अपोजिट अक्षर की जो भी प्लेस वैल्यू है उसमें 2 की गुणा करा दी और हमारे यहाँ पे कोड बना दिया अराउंड का इस प्रकार से। अब सेम इसी भाषा में आपको देखो हम फिक्स का भी कोड बताएंगे, यानी कि FIX। देखो इसमें वॉविल क्या है, तो भाई ये सिंपल सी बात है, वॉविल आपको यहाँ पे आई दिख रहा होगा। यानी कि देखिए पहले हम कोड लिख दें, यहाँ पे 6 3 6 2 4, ये पूरा आपको कोड दे रखा है। कैसे बनेगा, तो भाई सिंपल सी बात है, आपको साफ साफ कोड दिख रहा है कि एफ की प्लेस वैल्यू दोस्तों हमारी क्या होती है 6 होती है, क्यों, और एक्स की प्लेस वैल्यू दोस्तों हमारी क्या होती है 24 होती है। यानी कि उसने क्या किया, यहाँ पे जो यहाँ पे 9 है 9, अब यहाँ पे देखो 9 की, यहाँ पे 9 का कोड क्या दे रखा है दोस्तों 36 दे रखा है। कैसे बनाया होगा, किस प्रकार से बनाया होगा, भाई देखिए यहाँ पे कुछ नहीं कर रहा है, यहाँ पे 36 दे रखा है आपको। तो आई की प्लेस वैल्यू क्या होती है, देखो आई की प्लेस वैल्यू तो लिखोगे नहीं, आपको यहाँ पे आई का अपोजिट लिखना है। तो आप सभी जानते हो आई का अपोजिट दोस्तों हमारे क्या होता है आर होता है। ठीक है, आई इंडियन रेलवे से आपको ट्रिक बताई थी कि आर का अपोजिट हमारा आई होता है और आई का अपोजिट हमारा क्या होता है दोस्तों आर होता है। तो आप यहाँ पे आर लिख लोगे। अब आर की प्लेस वैल्यू 2 की गुणा कराओगे तो आर की प्लेस वैल्यू क्या होती है 18 होती है, 18 में 2 की गुणा करेंगे दोस्तों हमारे क्या बन जाएगा 36 बन जाएगा। इस प्रकार से हमारा ये फिक्स का कोड भी बन गया। सेम इसी भाषा में आपको बताते हैं यहाँ पे प्लास्टिक का कोड, जो कि आपको यहाँ पे पूछा PLASTIC। आपको कुछ नहीं करना है, देखो PLAS के बाद टी है, आपको कुछ नहीं करना, जहाँ पे आपको वॉविल दिख रहा है बस उसकी अपोजिट लिखनी है और उसमें 2 की गुणा करा देनी है और आपका यहाँ पे कोड बन जाएगा। देखो आई यहाँ पे क्या हमारा वॉविल है, तो आई का अपोजिट हमारा दोस्तों क्या होता है आर होता है। आर की प्लेस वैल्यू क्या होती है 18 होती है, 18 में 2 की गुणा करो दोस्तों हमारे क्या बन जाएगा 36 बन जाएगा। ठीक है, सी की प्लेस वैल्यू आपको ऐसे लिख देनी 3। अब सेम इसी प्रकार से देखो यहाँ पे टी है, टी की आपको ऐसे लिख देनी 20। एस की प्लेस वैल्यू दोस्तों हमारी क्या होती है 19 होती है। और यहाँ पे देखो ए है, आप जानते हो ए का अपोजिट हमारे क्या होता है जेड होता है। ठीक है, जिस प्रकार से हमने अराउंड में किया था, ए का अपोजिट क्या होता है जेड होता है। जेड की प्लेस वैल्यू क्या होती है 26 होती है, 26 में 2 की गुणा करो
12 दोस्तों हमारा क्या बन जाएगा 52 बन जाएगा। यहाँ पे एल, तो एल तो हमारा वाविल होता नहीं तो इसकी डायरेक्ट प्लेस वैल्यू 12 लिख देंगे। पी की प्लेस वैल्यू क्या होती है 16 होती है, यानी कि 16 12 52। तो 16 12 52 देखो आपको कई सारे ऑप्शन में देखने को मिल रहा होगा, ठीक है। 16 12 52 उसके बाद 19 20 36 3, तो 19 20 36 3 सिर्फ आपको ऑप्शन नंबर सी में देखने को पूर्ण रूप से मिल रहा होगा, यानी कि दोस्तों आपको ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर हो जाएगा। और ऐसे ही क्वेश्चन आपके आगामी सभी परीक्षाओं में पूछे भी जाते हैं। अब सेम इसी प्रकार से क्या करेंगे, अगला क्वेश्चन देखेंगे। तो उम्मीद है दोस्तों आप रीजनिंग में कोडिंग इस क्वेश्चन को समझ गए होंगे। अब सेम इसी प्रकार से क्या करेंगे, रीजनिंग में दोस्तों हमारा एक नंबर सीरीज का भी टॉपिक होता है, सॉरी लेटर सीरीज के नंबर सीरीज के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जो कि हम बता चुके हैं। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर चौथे की, बोला है अक्षरों के उस संयोजन का चयन करें जो दी गई श्रृंखला में रिक्त स्थानों में क्रमिक रूप से रखे जाने पर श्रृंखला को पूर्ण करेगा। बस आपको करना क्या है, देखो इस टाइप के क्वेश्चन भी आपके आगामी सभी परीक्षाओं में देखने को मिलेंगे। यहाँ पे आपको एक सीरीज दे दी जाएगी जहाँ पर डैश दे रखा है, बस आपको यहाँ पे डैश के स्थान पर कौन से अक्षर आएंगे आपको यहाँ भरने होंगे। तो कैसे भरने, इसकी ट्रिक क्या होती है भैया, सबसे पहले ट्रिक हमारी ये होती है कि देखो जितने हमारे अक्षर दे रखे हो, जितने हमको अक्षर भरने हैं उन सबको क्या करो गिनती कर लो, काउंटिंग कर लो। यानी कि देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 टोटल यहाँ पे कितने अक्षर हो दोस्तों 18 अक्षर है। हमने अक्षर क्यों गिने भाई, इसकी क्या बनाएंगे हम पेयर बनाएंगे। पेयर कैसे बनाएंगे, फैक्टर कर लो। यानी देखो 18 फैक्टर करो या पेयर बनाओ तो कैसे बनेगी, तो अभी सिंपल सी बात है। देखो छतरी क्या होता है दोस्तों हमारा 18 होता है, यानी कि आप क्या करो हमने 6 3 में क्यों तोड़ा। देखो भाई जब भी आपको ऐसे सीरीज के सवाल मिल जाए तो आपको देखो या तो आपको उसको 6 6 में तोड़ लो, या तो उसको क्या करो 3 3 के पेयर बना लो। तो अब जो क्या करो हमेशा इसमें देखो देखा करो, आप क्या करो इसमें 6 6 की पेयर बनाने की कोशिश किया करो। देखो 6 पेयर कैसे बनाएंगे, देखो यहाँ पे एल देखिए एक मिनट यहाँ पे देखिएगा, ये देखो यहाँ पे 6 के बाद हम देखो 2 2 4 2 6 हमने डंडा खींच दिया 2 2 4 2 6 हमारी सारी ये 3 3 की मतलब 3 पेयर बन गई 6 6 की, ठीक है। अब बात करते हैं भैया भरना कैसे, अब आपको कुछ नहीं करना, बस आपको तुलना करनी है। देखो यहाँ पे पहले अक्षर पे क्या एल है, तो भाई यहाँ पे पहले अक्षर पे क्या होगा यहाँ पे एल हो जाएगा। देखो यहाँ पे ऑलरेडी पहले अक्षर पे हमको एल दे रखा है, ठीक है। हमने भर लिया पहले अक्षर, तो सबसे पहले हमने क्या भरा एल भरा, यहाँ पे भरा, ठीक है। अब बात करते हैं देखो एल के बाद क्या भरा जाएगा, तो भाई देखो यहाँ पे एल के बाद हमको एन दे रखा है, यानी कि सिंपल सी बात भैया यहाँ पे एल के बाद एन होगा और यहाँ पे भी एल के बाद हमारा एन होगा, ठीक है। देखो आपको सारे ऑप्शन में देखो ऑप्शन नंबर आपको बी और डी में एन मिल रहा होगा, यानी कि ऑप्शन नंबर सी और ये आपका क्या हो जाएगा यहाँ पे दोस्तों गलत आंसर हो जाएगा। अब इसी प्रकार से आपको बताते हैं, देखो यहाँ पे यू तीसरे पे है, देखो यहाँ पे क्या भर लोगे यू तीसरे भर लोगे, यहाँ देखो ऑलरेडी आपको यू तीसरे पे दे रखा है। अब देखो चौथे की तुलना करो, यहाँ देखो चौथे नंबर पे क्या ए है और यहाँ पे चौथे पे क्या देखो ए दे रखा है और यहाँ पे आपको चौथे पे क्या भरना ए भर लेना है। इस प्रकार से हमने भर लिया। अब सेम इसी प्रकार से देखो यहाँ पे पांचवें नंबर पे क्या आएगा, तो भाई पांचवें नंबर पे देखो आपको दोस्तों यहाँ पे पी मिल रहा होगा, ठीक है। तो आप यहाँ पे क्या कर लोगे भाई पांचवें नंबर पे पी भर लोगे और यहाँ पे देखो छठवें नंबर क्या आ जाएगा जेड आ जाएगा। इस प्रकार से आपका ये पूरा क्रम मतलब सीरीज पूरी आपकी भर गई। किस प्रकार से भरी, देखो सबसे पहले आपने भरा एन भरा, फिर उसके बाद आपने भरा, पी के बाद एल भरा, एल के बाद यू भरा, यू के बाद क्या भरा जेड भरा, जेड के बाद एन भरा, एन के बाद ए भरा, यानी कि दोस्तों एन पी एल यू, तो एन पी एल यू जेड एन ए आपको ऑप्शन नंबर देखो बी में पूर्ण रूप से देखने को मिल रहा होगा दोस्तों, यानी कि ऑप्शन में बी आपका क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर हो जाएगा। भरने का तरीका बहुत ही सिंपल है, बस आपको यहाँ पे तुलना करनी है। आपने 6 6 पेयर बना ली, बस आपको सारे देखो इस बॉक्स में पूरी तुलना कर लो, पहले पे कौन सा अक्षर है, दूसरे पे कौन है, तीसरे पे कौन है, चौथे पे कौन है, पांचवें पे कौन है, तो आपका आसानी से सीरीज पूर्ण रूप से भर जाएगी और गलत भी नहीं होगी। अब सेम इसी प्रकार से क्या करेंगे दोस्तों, हमारा रीजनिंग जो हमारा 5वां क्वेश्चन है दोस्तों, कोडिंग की क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन में हमारे एग्जाम में काफी बार रिपीट हुआ। कह रहा है एक निश्चित कोड भाषा में GOLF को 44 के रूप में कोडबद्ध किया जाता है और इसी भाषा में BALL को 31 के रूप में कोडबद्ध किया जाता है, तो भैया PLAY को किस प्रकार कोडबद्ध किया जाए, बस आपको यहाँ पे इतना बताना। तो कैसे करेंगे, ट्रिक क्या होनी भाई, कुछ नहीं करना। देखो यहाँ पे GOLF आपने लिख लिया, आपको कुछ नहीं करना, आपको बनाने का 44 बनाना। अभी तक हमने इसके पीछे कोडिंग का सवाल किया था जिसमें हमारा क्या बनना था, लेटर से कोड अंकों में ही बनना था। कैसे बनना था, उसमें क्या करी थी उसकी प्लेस वैल्यू से डायरेक्ट कोड बना रहा था का, और जो मतलब वॉबिल थे उसमें अपोजिट किया, उसकी 2 की गुणा कर दी और आपको कोड बन गया। लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है, अगर आप सोच रहे हो कि यहाँ पे देखो कोड तुम्हारा अंकों बनना यानी प्लेस वैल्यू से बनेगा, तो भाई सिंपल सी बात है। जी की प्लेस वैल्यू दोस्तों हमारी क्या होती है 7 होती है, ओ की प्लेस वैल्यू आपको पता होनी चाहिए 15 होती है, एल की प्लेस वैल्यू दोस्तों हमारी 12 होती है और एफ की प्लेस वैल्यू दोस्तों हमारी क्या होती है 6 होती है। प्लेस वैल्यू कैसे निकालते हैं, अगर आपने नहीं देखा तो आप पीछे वीडियो देख लीजिएगा और आपको मिल जाएगा, ठीक है। ट्रिक होती है, आसानी से ट्रिक होती है, पूरा एक एक चीज बेसिक से कॉन्सेप्ट बता रखे हैं कि कैसे हम लोग क्या याद करते हैं, कैसे अपोजिट से याद करते हैं, कैसे हम लोग इसकी प्लेस वैल्यू भी याद करते हैं, ठीक है। लेकिन आपको बनाना है यहाँ पे कोड क्या 44 बनाना है, तो भाई सिंपल सी बात आपने क्या करनी, इनकी प्लेस वैल्यू लिख ली। अलग अलग कोड क्यों नहीं बनना है भाई, देखो 44 रखा है, यानी कि इन चारों अक्षरों की प्लेस वैल्यू को आपस में जोड़ा गुणा भाग स्क्वायर कुटाना कुछ भी किया होगा, आपको यहाँ पे 44 बनाना है। तो भाई सिंपल सी बात है, देखो 7 15 12 16 सॉरी 12 6, आपको क्या करो भाई सिंपल सी बात आपको यहाँ पे कर दो, हम जोड़ का लॉजिक ही लगाएं। क्यों, क्योंकि देखो 7 और 15 हमारे क्या होता है दोस्तों 22 होता है, ठीक है। 22 12 दोस्तों हमारे क्या होता है दोस्तों 34 होता है, 34 6 दोस्तों हमारे क्या होता है 40 होता है। लेकिन आपको कोड दे रखा 44 कैसे बना होगा, आपने जोड़ा तो आपका बना है यहाँ पे 40। आप क्या करो, आप देखो एक तरीका और होता है, अब देखो GOLF हमारे टोटल कितने अक्षर हैं 4 अक्षर हैं, तो आप क्या करो 40 में 4 जोड़ दो, क्योंकि भाई आपको 44 बनाना है। तो आप इस प्रकार से आप डायरेक्ट भी बोल सकते हो कि हम क्या करेंगे 40 में 4 जोड़ेंगे और आपका 44 बन जाएगा। लेकिन कभी कभी क्या करता है, यहाँ पे 4 अक्षर होते हैं, यहाँ पे 5 अक्षर होते हैं, तो क्या करता है यहाँ पे 4 अक्षर 4 जोड़ता है, यहाँ पे 5 अक्षर होते हैं 5 जोड़ता है। इस प्रकार से कभी कभी क्या करता है कोड भी बनाता है, तो आपका 44 बन गया। अब सेम इसी भाषा में देखो बॉल का कोड कैसे
कैसे बनेगी, यानी कि बी ए भैया डबल एल। तो कुछ नहीं करना, बी की प्लस वैल्यू 2 होती है, ए की प्लस वैल्यू हमारी 1 होती है, एल की प्लस वैल्यू आपको पता है 12 होती है, एल की प्लस वैल्यू हमारी 12 होगी। आपस में जोड़ लो, 4 जोड़ दो, तो 12 12 24 हो गया, 24 से 25 25 दो हमारा दोस्तों क्या होगा 27 हो गया। ठीक है, 27 हो गया। सेम लैंग्वेज आप क्या करो, इसमें भी 4 जोड़ दो, 27 4 दोस्तों हमारे क्या होता है 31 होता है। देखो जो कि आपको कोड यहाँ पे 31 दे रखा है, यानी कि आपका पैटर्न यहाँ पे फॉलो कर ला, सेम सीक्वेंस यहाँ पे कोड बनना है। सेम इसी प्रकार से आपको PLAY का कोड बना लेना है। तो आप सभी को पता होनी चाहिए कि पी की प्लस हमारी क्या होती है 16 होती है। ठीक है, एल हमारा 12वें स्थान पे आता है, ए हमारा पहले पे आता है, वाई दोस्तों हमारा 25वें स्थान पे आता है। ठीक है, अब क्या करो आपस में जोड़ लो, जो वाई उसमें प्लस का 4 और कर दो, तो भाई सिंपल सी बात है, जोड़ लो। तो देखो 5 1 6 6 2 8 8 6 दोस्तों हमारे क्या होगा 14 की 4। ठीक, यहाँ से लग गया 1 2 1 3 1 4 4 1 5 54 आ गया। 54 में क्या करो ये वाला 4 जोड़ दो, 54 4 दोस्तों हमारे क्या होगा दोस्तों 58 हो जाएगा। यानी कि आपका ऑप्शन में यहाँ पे क्या हो जाएगा दोस्तों, ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो उम्मीद है दोस्तों आप रीजनिंग में इस क्वेश्चन को भी समझ गए। अब सेम इसी प्रकार से क्या करेंगे दोस्तों, हम लोग रीजनिंग में दोस्तों हमारा जो छठवां क्वेश्चन है लेटर सीरीज का क्वेश्चन। दोस्तों इससे पहले भी हमने एक सीरीज का क्वेश्चन किया था, जो हमारी लेटर सीरीज की थी, उसमें हमारा कौन सी था अलग टाइप का क्वेश्चन था, और ये दोस्तों हमारे क्या होता है अलग टाइप का क्वेश्चन होता है। दोस्तों जितने भी प्रश्न आपको हम करा रहे हैं, सभी प्रश्न आपका आगामी सभी परीक्षाओं में एक से एक क्वेश्चन देखने को मिलेगा। जितने भी प्रश्न करा रहे हैं हर एक चैप्टर का अलग अलग टाइप का क्वेश्चन है। अब देखो सीरीज के क्वेश्चन को कैसे हल करेंगे, आपको कुछ नहीं करना, आपको तुलना करनी है। कैसे करेंगे, आपको बताना है क्वेश्चन में क्या आएगा। तो भाई सिंपल सी बात है, देखो जब भी देखो हम क्या करेंगे, जब भी आपको सीरीज ऐसे क्वेश्चन मिल जाए तो पहले सिर्फ तुलना पहले से क्या करो, पहले की पहले से, पहले की पहले से। यानी कि दोस्तों कहने का मतलब हमारा ये है कि जिस प्रकार से आपका यहाँ पे एल से एन बनना होगा, एन से यहाँ पे पी बनना होगा, और पी से यहाँ पे क्वेश्चन मार्क का अक्षर बन जाएगा, उसी पैटर्न से आपका यहाँ पे पहला अक्षर टी बन जाएगा। यानी देखो पहला अक्षर हमारा किस क्रम से बढ़ रहा है, यह क्वेश्चन आपको आंसर भी कब कमेंट करना है। देखो आप जानते हो एल के बाद दोस्तों क्या आता है एम एन, यानी देखो एल के बाद दोस्तों हमारे क्या आता है एम एन, यानी कि +2 करके हमारा यहाँ पे एन बन गया। सेम इसी प्रकार से देखो एन से क्या बनना है पी बनना है, यानी कि एन के बाद दोस्तों क्या आता है ओ पी, यानी कि +2 करके हमारा दोस्तों यहाँ पे पी बन गया। सेम इसी प्रकार से पी के बाद जो हमारा अक्षर आएगा कैसे बनेगा, तो आपको यहाँ पे सीक्वेंस मिला पीछे +2 का, यानी कि पी के बाद जो अक्षर आएगा वो भी +2 करके बनेगा। तो आप क्या करो पी में +2 कर दो, तो पी के बाद दोस्तों हमारा क्या, पी के बाद दोस्तों हमारे क्या था, पी के बाद दोस्तों हमारा था क्यू आर, यानी कि हमारा पहला अक्षर क्या हो जाएगा यहाँ पे आर का हो जाएगा। तो आपने क्या करा यहाँ पे पहला अक्षर आपने आर निकाल लिया। देखो आपको ऑप्शन में यहाँ पे ए और सी में आर मिल रहा है, यानी कि ऑप्शन में बी और डी आपके यहाँ पे गलत हो जाएगा। अब सेम इसी प्रकार से आपको करना क्या, अब दूसरे से तुलना दूसरे से कर लेनी है। जरूरी नहीं है कि हमारा पहले अक्षर में +1 हुआ है, सॉरी +2 के रूप में चल रहा है, तो सेम इसी प्रकार से हमारा दूसरे से +2 जरूरी नहीं है। अब देखो यहाँ पे क्या है, दूसरा अक्षर हमारा ए, यहाँ पे डी बनना है। ठीक है, यहाँ पे दूसरा हमारा क्या डी से जी, और यहाँ पे दूसरा अक्षर आपको बनाना है आर के बाद क्या होगा। तो भाई सिंपल सी बात है, देखो ए से डी कैसे बनना है, तो एक बार दोस्तों हमारे क्या था बी सी डी, यानी कि आपको साफ साफ दिख रहा है कि +3 करके हमारा डी बनना है। सेम इसी प्रकार से डी से जी कैसे बनना है, तो आप सभी जानते हो दोस्तों हमारे डी के बाद क्या था ई एफ जी, यानी कि +3 करके दोस्तों हमारे क्या बनना है जी बनना है। अब सेम इसी लैंग्वेज में आपको जी के बाद वाला अक्षर बनाना है, कैसे बनाएंगे +3 करके बनाएंगे। क्यों, क्योंकि देखो हमारे पीछे बनना है ए से डी और डी से जी हमारा +3 करके बना। सेम इसी प्रकार से जी के बाद वाला जो हमारा अक्षर होगा +3 करके बनेगा। तो जी में +3 करो तो क्या आएगा, जी के बाद दोस्तों हमारा था HI, देखो जी के बाद हमारा क्या था HIJK, यानी कि दोस्तों हमारे क्या हो जाएगा यहाँ पे के आ जाएगा। दूसरा अक्षर आपका क्या हो जाएगा, देखो जी के बाद HIJK, देखो एक बात कहता हूँ दोस्तों बी सी डी तुम्हारा +3 करके यहाँ पे देखो डी है, तो डी के बाद हमारा EFG। ठीक है, जी के बाद कहता है HIJ, तुम्हारा पहले अक्षर क्या हो जाएगा दोस्तों जे हो जाएगा। ठीक है, यानी कि हमारा दोस्तों दूसरा अक्षर पे क्या होगा जे होगा, यानी कि ऑप्शन नंबर ए आपका गलत हो जाएगा। गलत क्यों हो रहा है, क्योंकि आपको यहाँ पे देखो के दे रखा है, जे नहीं दे रखा है। सिर्फ आपको ऑप्शन नंबर सी में आपको यहाँ पे देखो आर के बाद जे दे रखा है, जो कि आपका दूसरा अक्षर यहाँ पे आर के बाद क्या निकला, यहाँ पे जे निकला है। क्योंकि देखो आप सभी जानते हो डी के बाद देखो जी के बाद जो हमारा अक्षर बनेगा +3 करके बनेगा, तो जी के बाद दोस्तों हमारे क्या था HIJ, यानी कि हमारा दूसरा अक्षर क्या होगा जे आ गया, जो कि आपको ऑप्शन में सी में मिल रहा है, यानी कि ऑप्शन में सी यहाँ पे क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब सेम इसी प्रकार से आपको देखो बताना तीसरा अक्षर, आपका ऑप्शन में सी यहाँ पे वैसे भी करेक्ट आंसर होगा, लेकिन आपको तीसरा अक्षर भी पूरा पे सॉल्व करके बताएंगे। ठीक है, कैसे करेंगे, तो यहाँ पे तीसरा हमारा क्या दोस्तों टी है, यहाँ पे क्या आर है, तो टी से आर कैसे बनाओ, तो भाई सिंपल सी बात है, जरूरी नहीं कि यहाँ पे +3 हो। देखो टी के बाद क्या था, तो भाई टी के बाद हमारा आता है UVWXYZ, आर तो आता नहीं, यानी कि टी के पीछे हमारा क्या था दोस्तों आर आता है। देखो अब कैसे करेंगे, तो भाई देखो कैसे माइनस में, आप देखो यहाँ पे माइनस में जा रहा है, तो आप टी की प्लस वैल्यू दोस्तों हमारी क्या होती है 20 होती है। ठीक है, आर की प्लस वैल्यू दोस्तों हमारी क्या होती है 18 होती है, यानी कि 20 से क्या हो रहा है 18 होती है, 18 हो रहा है, यानी कि -2 हो रहा है। यानी कि आपको टी से अगर आर बनाना है तो कैसे बनाएंगे, देखो टी के पीछे हमारे क्या आता है PQRST, यानी कि टी के पीछे हमारा ऐसा आता है, इसके पीछे हमारा दोस्तों क्या आता है, देखिए एक मिनट PQRST आप ऐसे लिख लो। देखो टी से आपको क्या बनाना है दोस्तों, यहाँ पे देखो टी तीसरा से टी है, यहाँ पे तीसरा से हमारा आर है, टी से आपको आर बनाना है, कितना माइनस आ रहा है -2 जाना कर रहा है। ठीक है, इस प्रकार से भी कर सकते हो आप, प्लेस वैल्यू भी कर सकते हो। अब सेम इसी प्रकार से यहाँ पे आर है, यहाँ पे पी है, तो आप सभी जानते हो आर की प्लेस हमारी 18 होती है, और यहाँ पे देखो पी है, तो पी की प्लेस हमारी क्या होती है 16 होती है, यानी कि 18 से क्या हो रहा है 16 हो रहा है, यानी कि यहाँ पे क्या हो रहा है -2 हो रहा है। यानी कि तीसरे अक्षर में तीसरे से तुम्हारा बनना है, उसमें -2 का सीक्वेंस लग रहा है। सेम इसी प्रकार से अगर आपको यहाँ पे देखो आर से अपने पी बना लिया, अब पी के बाद जो हमारा तीसरा अक्षर पे कैसे बनेगा, तो पी की प्लेस हमारी क्या होती है 16 होती है, 16 में क्या
करो, सेम लॉजिक से 2 घटा दो, जो आपका आए 16 में 2 घटा दो, हमारे दोस्तों क्या आएगा 14, यानी कि 14वें स्थान पर जो हमारा क्या आता है एन आता है, यानी दोस्तों आपका तीसरा अक्षर यहाँ पे क्या हो जाएगा एन हो जाएगा, जो कि आपका ऑप्शन नंबर सी में यहाँ पे पूर्ण रूप से देखने को मिल रहा है। तो आप क्वेश्चन को इतनी जल्दी सॉल्व करेंगे तो आपका आंसर यहाँ पे करेक्ट आंसर मिल जाएगा, आपको इतना सॉल्व करने की जरूरत ही नहीं है। आपको बस जैसे आपका यहाँ पे जे निकला था और ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी करेक्ट आंसर करिए और आपके यहाँ पे क्वेश्चन यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। अब सेम इसी प्रकार से हम क्या करेंगे दोस्तों, हमारा रीजनिंग जो हमारा 7वां क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और ऐसे क्वेश्चन में आपके आगामी से परीक्षा में देखने को मिलते हैं दोस्तों। वर्ड एनालॉजी का क्वेश्चन है, कह रहा है सही विकल्प का चयन कीजिए। कैसे क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, कह रहा है हंसनी का यहाँ पे देखो, जिस प्रकार से आपको हंसनी का संबंध यहाँ पे हंस से दे रखा है, यानी कि भैया कहने का मतलब ये है कि हंसनी हमारी क्या है, स्त्रीलिंग है, हंस हमारे क्या है, पुरुष है, ठीक है, ठीक है, यानी कि स्त्रीलिंग से क्या बनना है, पुल्लिंग बनना है। किस प्रकार से बनना है संबंध देखिए, स्त्रीलिंग से क्या बनना है, पुरुष पुल्लिंग बनना है। सेम इसी प्रकार से देखो, वयस्क का पुल्लिंग कहीं हमारा शिशु होता नहीं होता, यानी कि ऑप्शन नंबर ए गलत हो जाएगा। सेम इसी प्रकार से ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्यों करेक्ट आंसर होगा, देखिए पहले हमारा क्या स्त्रीलिंग, उसके बाद हमारा क्या उसका पुल्लिंग है। सेम इसी प्रकार देखो यहाँ पे क्या जादूगरनी, यानी कि जादूगरनी हमारे क्या एक प्रकार का स्त्रीलिंग वर्ड है। सेम इसी प्रकार से जादूगरनी का स्त्रीलिंग, तुम्हारा जादूगरनी स्त्रीलिंग हो गया, तो इसका पुल्लिंग क्या होगा, तो भाई जादूगर होगा, यानी कि दोस्तों आपका ऑप्शन बी यहाँ पे क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर मिल जाएगा। क्यों, क्योंकि आपको यहाँ पे सेम सीक्वेंस मिल रहा है। भाई बरगद का पेड़ का संबंध कोई हमारा स्त्रीलिंग पुल्लिंग का संबंध नहीं है, सुअर का सुअर के बच्चे संबंध रखा है, यानी कि कोई हमारा स्त्रीलिंग पुल्लिंग नहीं हो रहा है, यानी कि दोस्तों आपका क्वेश्चन में बी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो रहा है। क्यों करेक्ट आंसर हो रहा है, क्योंकि जादूगरनी हमारा क्या स्त्रीलिंग है और जादूगर हमारा पुल्लिंग है। जिस प्रकार से आपका हंसनी से यहाँ पे हंस बना था, सेम इसी प्रकार से आपका जादूगरनी से यहाँ पे क्या बनेगा, जादूगर बनेगा। तो उम्मीद है दोस्तों आप रीजनिंग में 7 के 7 प्रश्नों को आसानी से समझ गए दोस्तों। ऐसे ही क्वेश्चन आपके आगामी सभी परीक्षाओं में देखने को अक्सर मिलेंगे। तो उम्मीद है दोस्तों आप सभी प्रश्नों को आसानी से समझें। कोई भी दिक्कत हो आप कमेंट कर दीजिएगा, उसको नेक्स्ट पार्ट में बिल्कुल बेसिक से आपको समझा देंगे।